स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर कि आज मैं आप सभी के लिए एमएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की क्लास लेकर आई हूं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और इसके साथ ही साथ नोट्स से रिलेटेड आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारी नोट्स की PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आप सभी को दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होने वाला हमारा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मार्सुपियल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मार्सुपियल्स के बारे में। जो मार्सुपियल्स मैमल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। तो ये जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं या बोरविंग होते हैं या फिर अर्बोरियल होते हैं। बोरविंग मतलब ये बिल बनाकर रहते हैं, या फिर अर्बोरियल यानी कि पेड़ पर रहते हैं। रेयरली एक्वेटिक, ये रेयरली एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। नॉक्टर्नल एंड डायर्नल दोनों टाइप के होते हैं। एयर ब्रीथिंग, वार्म ब्लडेड एंड ये विविपेरस टाइप के एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फीचर्स। बॉडी कवर्ड विद सॉफ्ट हेयर्स, इनकी बॉडी सॉफ्ट हेयर से कवर्ड होती है। पिन्ना आर वेल डेवलप्ड, इनका पिन्ना जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। टेल जनरली लॉन्ग, इनकी टेल जनरली लॉन्ग होती है। फीमेल यूजुअली विथ अ वेंट्रल एब्डोमिनल पाउच, फीमेल में एक वेंट्रल एब्डोमिनल पाउच पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, मार्सुपियम कहते हैं, जिसके कारण इन्हें मार्सुपियल के नाम से, मार्सुपियल्स के नाम से जाना जाता है। मेमरी निपल्स आर सपोर्टेड विथ अ पेयर ऑफ एपीप्यूबिक और मार्सुपियल बोन्स। मेमरी निपल्स जो हैं वो एक पेयर एपीप्यूबिक या फिर मार्सुपियल बोन्स से सपोर्टेड होते हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन इंक्लूड्स एपिडर्मल हॉर्नी हेयर्स एंड क्लॉज। इनमें एपिडर्मल हॉर्नी हेयर्स एंड क्लॉज पाए जाते हैं और इनकी स्किन जो होती है वो रिचली ग्लैंडुलर होती है, यानी कि इनकी स्किन में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी कैविटी, टिपिकल मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट। इनकी बॉडी कैविटी के फॉर्म में एक टिपिकल मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का होता है, टीथ मोनोफायोडेंट एक्सेप्ट लास्ट प्रीमोलर, यानी कि इनके जितने भी टीथ होते हैं वो मोनोफायोडेंट होते हैं लास्ट वाले प्रीमोलर को छोड़कर। नंबर ऑफ प्रीमोलर इज 3/4 और 4/4। एनस एंड यूरिनोजेनिटल अपर्चर ओपन इनटू क्लोएका, इनका जो एनस एंड यूरिनोजेनिटल अपर्चर होता है वो क्लोएका में ओपन होता है। शेप एंड साइज ऑफ स्टमक इज़ वेरिएबल, स्टमक का शेप एंड साइज जो होता है वो वेरिएबल होता है। गाल ब्लैडर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, और इनमें हमेशा गाल ब्लैडर पाई जाती है, यानी कि इनकी लाइफ की सभी स्टेज में गाल ब्लैडर पाई जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम टिपिकली मैमेलियन, का जो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो टिपिकली मैमेलियन टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन रिलेटिवली स्मॉल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स स्मॉल, यानी इनका जो ब्रेन होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी स्मॉल होते हैं। सेरिबेलम स्मॉल एंड एक्सपोज्ड होता है। एंटीरियर कमिशर लार्ज, और इनका जो एंटीरियर कमिशर होता है वो लार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन मेल्स पेनिस वेल डेवलप्ड, मेल्स में जो पेनिस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। स्क्रोटल सैक्स कंटेनिंग टेस्टिस लाई इन फ्रंट ऑफ पेनिस, और जो टेस्टिस होता है जिसमें स्क्रोटल सैक्स पाए जाते हैं वो पेनिस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। इन फीमेल्स में 2 ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू यूरिनोजेनिटल सिस्टम, 2 ओविडक्ट्स सेपरेटली यूरिनोजेनिटल सिस्टम में ओपन होते हैं। सो दैट, इसलिए देयर आर 2 यूट्राई एंड 2 वेजिना, इसलिए इनमें 2 यूट्राई एंड 2 वेजिना पाए जाते हैं। डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, फीमेल्स आर विविपेरस, इनमें जो मार्सुपियल्स में फीमेल्स होती हैं ये विविपेरस होती हैं। और ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा एब्सेंट, और इनमें एक ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा नहीं पाई जाती है, यानी कि इनमें ऐसी प्लेसेंटा नहीं पाई जाती है जिससे कि एम्ब्रायो को पोषण मिल सके, नरिशमेंट मिल सके। यंग आर बॉर्न एक्सीडिंगली स्मॉल, यंग जो होता है वो बहुत ही स्मॉल, मतलब उसकी जो स्टेज होती है बहुत छोटी स्टेज में ही ये बॉर्न हो जाते हैं, जो कि नेक्ड एंड ब्लाइंड होते हैं। दे आर केप्ट इन मार्सुपियम, इसके बाद फीमेल्स में जो मार्सुपियम पाउच होता है उनमें इन्हें रखा जाता है और उसमें इन्हें मिल्क से नॉरिश किया जाता है अंटिल फुली फॉर्म, जब तक ये फुली डेवलप्ड नहीं हो जाते हैं।
यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं? प्लेसेंटल मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय गिविंग बर्थ टू लाइव यंग, यानी कि जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं इनका मेन कैरेक्टर क्या है कि ये लाइव यंग को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, नरिश्ड बाय अ प्लेसेंटा, और इनके एम्ब्रायोज को प्लेसेंटा के द्वारा नरिशमेंट मिलता है मदर बॉडी के अंदर। दिस ट्रू प्लेसेंटा अलाउज फॉर प्रोलॉन्ग्ड गेस्टेशन, ये जो ट्रू प्लेसेंटा होती है ये एक प्रोलॉन्ग गेस्टेशन अलाउ करती है, लीडिंग टू मोर डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग बर्थ, जिससे कि मोर डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? ट्रू प्लेसेंटा, द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटल मैमल्स का जो मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है वो एक वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा की प्रेजेंस होती है, यानी कि इनमें वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा पाया जाता है, which facilitates nutrient and oxygen exchange between the mother and developing fetus, यानी कि जो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज को मदर एंड एम्ब्रायो के बीच में, डेवलपिंग जो फ्यूटस होता है उसके बीच में ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। विविपेरिटी, प्लेसेंटल मैमल्स आर विविपेरस, मीनिंग दे गिव बर्थ टू लाइव यंग रेदर देन लेइंग एग्स, यानी कि प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइव यंग को जन्म देते हैं, जबकि ये एग लेइंग नहीं करते हैं, रेदर देन एग लेइंग करने को छोड़कर ये लाइव यंग को जन्म देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेल्विस। दे हैव अ वाइड पेल्विस ओपनिंग टू फैसिलिटेट द बर्थ ऑफ अ रिलेटिवली लार्ज बेबी, उनमें एक वाइड पेल्विस पाया जाता है, श्रोड़ी पाई जाती है जो कि एक रिलेटिवली लार्ज बेबी के बर्थ को फैसिलिटेट करती है। एपीप्यूबिक बोन्स, अनलाइक मार्सुपियल्स, जैसा कि मार्सुपियल्स में पाया जाता है, प्लेसेंटल मैमल्स में एपीप्यूबिक बोन्स नहीं पाई जाती है, यानी कि मार्सुपियल्स में एपीप्यूबिक बोन्स पाई जाती है लेकिन प्लेसेंटल मैमल्स में नहीं पाई जाती है। दैट कुड रेस्ट्रिक्ट एब्डोमिनल एक्सपेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग एब्डोमिनल एक्सपेंशन को रोक सकती है, यानी कि एपीप्यूबिक बोन नहीं पाई जाती है तो जो एब्डोमिनल एक्सपेंशन होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्लेसेंटल मैमल्स में वो नहीं रुकती है, जैसा कि मार्सुपियल्स में हो जाता है एपीप्यूबिक बोन पाए जाने के कारण, जिसकी वजह से उनके जो एम्ब्रायोज होते हैं वो बहुत स्मॉल जब होते हैं वो तभी उनका बर्थ हो जाता है, उसके बाद ये मार्सुपियम में उन्हें रख कर नरिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। प्लेसेंटल मैमल्स पॉजेज अ कॉम्प्लेक्स ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, प्लेसेंटल मैमल्स में कॉम्प्लेक्स ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पाई जाती है, इनेबलिंग एडवांस्ड बिहेवियर्स एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो कि एडवांस बिहेवियर एंड सोशल स्ट्रक्चर को इनेबल करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंकल एंड फुट स्ट्रक्चर। दे हैव अ यूनिक एंकल जॉइंट वेयर द रियर मोस्ट बोन्स ऑफ द फुट फिट इनटू अ सॉकेट फॉर्म्ड बाय द टिबिया एंड फिबुला। दे हैव अ यूनिक एंकल जॉइंट, में यूनिक एंकल जॉइंट पाया जाता है वेयर द रियर मोस्ट बोन्स ऑफ द फुट, जिसमें कि फुट का सबसे पिछली बोन जो होती है वो फिट होती है एक सॉकेट में जो कि टिबिया एंड फिबुला के द्वारा बनती है, यानी कि टिबिया एंड फिबुला के द्वारा बनाए हुए सॉकेट में जो सबसे पिछली बोन होती है एंकल जॉइंट की वो उसमें जाकर फिट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी ग्लैंड। लाइक ऑल मैमल्स दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश देयर ऑफस्प्रिंग आफ्टर बर्थ, सभी मैमल्स की तरह प्लेसेंटल मैमल्स में भी मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ के बाद, जन्म देने के बाद नरिश करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हेयर और फर। दे पॉसेस हेयर और फर फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, इनमें इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए हेयर्स या फिर फर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वार्म ब्लडेड। प्लेसेंटल मैमल्स आर एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक होते हैं, मीनिंग दे मेंटेन अ कंसिस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसका मतलब ये होता है कि ये एक कंसिस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम एक्वेटिक मैमल्स के बारे में बात करेंगे, एक्वेटिक मैमल्स के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ आपका 4th यूनिट और आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी कमेंट करके अपने सभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी नोट्स की PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स।